अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है आइल्ट्स विद काशिफ के साथ। फ़िज़िकली भी हमारा इंस्टीट्यूशन है गुजरात में बारफल एजुकेशन के नाम से, जहाँ पे हम लोग आइल्ट्स पढ़ाते हैं, कोच करते हैं और स्पोकन इंग्लिश भी। स्पोकन इंग्लिश का बड़ा गहरा ताल्लुक है आइल्ट्स के साथ। आज की वीडियो में जिस चीज़ पे बात होगी वो सवालात हैं, कुछ एड्रेस करने वाले वो ये हैं कि क्या हम 15 दिन में स्पीकिंग सीख लेंगे? क्या हम 2 महीने में स्पीकिंग सीख लेंगे? सर हम स्पीकिंग कैसे सीखें? हमसे हेजिटेशन होती है, हमारी वोकैबुलरी नहीं है, हमारे टेंसेस डिस्टर्ब हैं, हम कैसे स्पीकिंग करें? हमें कोई इत्मीनान देने वाला नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जब बच्चे हमारे पास आइल्ट्स के लिए आते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमारी लिसनिंग भी ठीक है, रीडिंग भी ठीक है, राइटिंग भी ठीक है, बट स्पीकिंग हमारी जो है वो हमारी नहीं। जी हमने कहा जी स्पीकिंग भी कर लेंगे आपकी, आप पहले हमारे साथ रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग पे काम करें, फिर आपको स्पीकिंग भी हम लोग करवाएंगे। असल चीज़ ये होती है, सबसे पहली चीज़ जो स्पीकिंग के लिए आपको दरकार है, एक तो ग्रामर और टेंसेस तो ऑब्वियसली चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक पे जब तक वर्किंग नहीं करेंगे आप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे लिखने के काबिल नहीं होंगे, आप बोलने के काबिल कैसे बन सकते हैं? आपसे नहीं बोला जाएगा। तो पहले आपकी ग्रामर टेंसेस इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई भी छोटा टॉपिक दें, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ लिखें, अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ लिखें, अपनी शॉपिंग के बारे में कुछ लिखें, फ़ेवरेट बुक के बारे में कुछ लिखें, ड्रामा के बारे में कुछ लिखें, कुछ ना कुछ लिखना आए, तब आप बोलने के काबिल बनेंगे। ये बेसिक रिक्विजिट है कि आपकी ग्रामर और टेंसेस जब तक ठीक नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर इनर बिल्ट नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा और आप सारी उम्र इंग्लिश से भागते रहेंगे, डरते रहेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर कभी भी एतमाद नहीं आने देगी। सो पहला प्री रिक्विजिट ये है आपकी बेसिक्स ठीक हों। अच्छा, दूसरा प्री रिक्विजिट ये है कि आप ये जब आ जाएगा तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब उस कॉन्फिडेंस को बाहर किसने लाना है, एक्सरसाइज किसने करवाना है, आपको प्रैक्टिस किसने करवानी है? देर आर प्लेटफॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रॉक, बहुत से एआई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज एब्सोल्युटली अनक्वेश्चनेबल कि आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर, एआई जहां पे मर्जी आ जाए, कई चीज़ों में बिल्कुल एआई का रोल बहुत अच्छा है, आइल्स में भी एआई का रोल बहुत है, लेकिन आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी को डिनाई नहीं कर सकते। वो आपको मोटिवेट करता है, आपको एनकरेज करता है, आपको पुश करता है, आपको फीडबैक देता है आपके काम का। सबसे बड़ी बात, आपको फीडबैक, आप एआई के साथ कर लें, आप किसी दोस्त के साथ कर लें, वो उस तरह की फीडबैक नहीं दे सकता जितना एक एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर या आइल्स ट्रेनर आपको ये फीडबैक दे सकता है। तो लिहाजा आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ उसके एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। अदरवाइज अकेले भी आप कर सकते हैं, आप करते होंगे डेफिनेटली। तो स्पीकिंग के लिए मैंने चीज़ें बताई, ये ग्रामर टेंसेस आपके ठीक होने चाहिए, बेसिक इंग्लिश। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्ट होता है, उससे फिर वो उस कॉन्फिडेंस को बाहर किसने निकालना है? किसी भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर ने, मोटिवेटर ने। उसने आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देनी है, आपको परफॉर्म करवाना है। मैं यहाँ पे आइल्ट्स के बच्चों को जब यहाँ पे स्टेज पे खड़ा करता हूँ तो पहला उनके जहन में सवाल आता है कि सर क्या आइल्ट्स के एग्जाम में भी इसी तरह होता है? तो मैं कहता हूँ नो, इट डजंट हैपन। मैंने कहा इट डजंट हैपन इन आइल्ट्स एग्जाम्स, दिस इज व्हाट आई मेक यू प्रैक्टिस फॉर योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर योर आइल्ट्स एग्जाम। ये चीज जहन में रखते हुए आई मेक देम प्रैक्टिस। तो वो जब खड़े होते हैं स्टेज पे 4 बंदों के सामने बोलना शुरू करते हैं, तो वक्ती तौर पर मुश्किल आती है। 1 सेशन 2 सेशन करते हैं, जब वो बाद में जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं सर ये सेशन बड़ा अच्छा था, इस तरह के सेशन और अरेंज किए जाएं। तो बात ये है कि लिखना आपको बेसिकली आना चाहिए, ग्रामर टेंसेस आपके ठीक होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकें। बाज़ बच्चों को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, बल्कि मैं थोड़ा इस मामले में लीनियंट हूँ। मेरे जो कोलीग पार्टनर हैं वो इस मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो कहते हैं जी आपस में जब आपने टेक्स्ट बुक कर लिया है, आइल्ट्स की स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात करें आपस में दोनों। तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, इससे भी बड़ा आपका फ्लो बनता है।
तो इसमें देखिए प्रेशर, हेजिटेशन, लेस कॉन्फिडेंस और पैनिक होना, ये सारी चीज़ें ही हम इसी पे कवर करते हैं। स्पीकिंग इसके बगैर हो ही नहीं सकती। इन चीज़ों पे ओवरकम किए बगैर, इनको एलिमिनेट किए बगैर आपकी स्पीकिंग नहीं हो सकती। आप जिधर मर्जी चले जाएं, जिधर मर्जी क्लासेस ले लें, जब तक कोई बंदा आपके साथ पॉजिटिव बंदा आपकी गलतियां कम निकाले, आपको हौसला दे, आपको इनकरेज करे, पुश करे और आपको स्पीकिंग की तरफ लेके जाए, फिर गलतियां उसके बाद ठीक होती हैं। कुछ गलतियां पहले ठीक होने वाली होती हैं, कुछ गलतियां बाद में ठीक होने वाली होती हैं। तो कंबाइंड वर्किंग, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मैथडोलॉजीज। कोई एक स्टैंडर्ड मैथडोलॉजी नहीं है जी ये कर ले तो आपको स्पीकिंग आ जाएगी। हर बंदे की कैपेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, कैलिबर, एजुकेशनल बैकग्राउंड और लिविंग बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो इसलिए हर बंदे के साथ मेथडोलॉजी वेरी करती है, सेम नहीं रहेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे, ऑब्वियसली व्हेन यू विल प्रैक्टिस, समवन विल मेक यू प्रैक्टिस द एनवायरनमेंट यू हैव, उसमें आप फिर बोलना सीख जाते हैं। अब इसमें ये चीज़ नहीं कि आप सपोज करें जी मुझे एक्सेंट आ जाए, ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट में बोलना स्टार्ट कर दूं, तो याद रखिएगा एक्सेंट इज समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम द नेटिव पीपल, द पीपल वेयर यू लिव व्हेन यू गो अब्रॉड, यूके, यूएस, जहां पे भी जाना है। अदरवाइज एक्सेंट पे यहाँ पे कभी भी जोर ना दे स्पीकिंग में। आप अपनी बेसिक ठीक करें, आप अपनी फ्लुएंसी ठीक करें, आप अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट देन एक्सेंट कम्स। जब आप इन सारी चीज़ों पे वर्किंग कर लें तो फिर आप एक्सेंट के पीछे भागें। एक्सेंट ज़्यादातर नेटिव लोगों के बीच में रह के बोलने से डेवलप होता है। जो थोड़ा बहुत मेरा भी एक एक्सेंट है, वो भी इसीलिए डेवलप हुआ है कि मैं यूके पीपल के साथ रहा हूँ, उन लोगों के साथ रहा हूँ, मैंने वहाँ से कॉपी किया, सीखा उनको। तो इसलिए एक्सेंट को सबसे एंड पे रखें, बाकी चीज़ों पे फोकस करें, अपनी ग्रामर टेंसेस पे फोकस करें, अपनी प्रैक्टिस पे, और इंस्ट्रक्टर जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरियसली, फिर आपकी स्पीकिंग बेहतर हो जाती है। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे आइल्स विद काशिफ पे। अभी इस वक्त तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।